हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन एफिक्स ट्रेडर। सो गाइज, आप लोग का स्वागत है एक और वीडियोस में, राइट। समझते हैं आज है मंडे और समझते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, राइट। मैं एक्चुअली आप लोग को लंदन सेशन में एक अच्छा ट्रेड सेटअप देने वाला था, लेकिन मैं एक्चुअली ट्रेड में था, कुछ काम की वजह से मैं बिजी हो गया था। मैं उसमें लिया भी, मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी करूँगा कि मैं कहाँ पे लिया हूँ, ठीक है। तो समझते हैं गाइज कि इस वीक में क्या हो सकता है। और संडे, सॉरी गाइज, संडे को मैं फोरकास्ट वीडियो नहीं दे पाया था वीकली, राइट। कुछ काम की वजह से, ठीक है। आज मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, और मैं बताता हूँ कि क्या हो सकता है अपकमिंग वीक में, राइट। अभी हम लोग है गाइस वीकली टाइम फ्रेम में, और जैसा कि आप लोग को पता है प्राइस वीकली एरिया को टैप करके ही मूव किया है, राइट। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा वीकली का ऑर्डर ब्लॉक था गाइस, ये वाला आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा जो है गाइस मेरा वीकली ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, और प्राइस बहुत इम्पल्सिवली मूव किया, राइट। और अभी देख सकते हो आप, और उसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक इंगल्फिंग कैंडल बना दिया, वीकली का इंगल्फिंग, जो बहुत बहुत, ये आप देख सकते हैं, राइट। ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि मार्केट अभी बहुत इम्पल्सिवली अपसाइड जाएगा, राइट। और अगर ये देखेंगे आप, तो ये वीकली का बेसिकली ये एरिया है, राइट। आप लोग को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि प्राइस हमेशा वीक टू वीक अपना ऑर्डर को फिल करता है, तो मे भी यहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकता है वीकली का, वीक एरिया तक, ठीक है। बेसिकली वीक में अभी इतना ही है, राइट, कि प्राइस वीकली एरिया से टैप कर रहा है, वीकली इंगल्फिंग बना चुका है, राइट। अब हम, और दूसरा चीज़ है नेक्स्ट है कि प्राइस अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकता है, क्यों, क्योंकि प्राइस का लिक्विडिटी एरिया, वीक एरिया वहाँ तक है। अब हम समझते हैं गाइस डेली में क्या हो सकता है, राइट। डेली में क्या हो सकता है। आप अगर देख सकते हैं, डेली में भी बेसिकली क्या है, डेली में भी बेसिकली स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुका है गाइस। आप जैसे देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट 1 2 3 स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, राइट। डेली इंड्यूसमेंट आप देख सकते हैं, ये डेली का इंड्यूसमेंट लिया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और यहाँ से एक और हाई बना दिया, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट को एटलीस्ट इस वीक एरिया तक आना चाहिए, राइट, या नीचे तक इधर तक आना चाहिए, यहाँ से रिट्रेसमेंट करके या अपसाइड एक और नया हाई बनाने के लिए तैयार हो सकता है, राइट। बेसिकली अभी सिनारियो डेली में यही दिख रहा है गाइस, ठीक है। समझते हैं क्या हो सकता है डेली में, राइट। देखते हैं। ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वाला, ठीक है। रीज़न ये है क्योंकि ये वीक का भी एरिया हो जाता है, ये वाला एरिया, राइट। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग को पता है मार्केट हमेशा या प्राइस हमेशा वीक टू वीक अपना ऑर्डर को फील करता है गाइस, ठीक है। तो मे बी यहाँ पे आने के बाद कुछ ना कुछ वो रिएक्शंस दे, राइट। मे बी दे सकता है गाइस, तो इस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी यही है आपका डेली पे, और कुछ नहीं है, राइट। डेली ये भी अभी बुलिश है बेसिकली, और बुलिश आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से किस तरह से स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, राइट। ये बेसिकली यहाँ पे मे भी आ सकता है डेली में टेस्ट करने, राइट। सो नेक्स्ट है गाइज H4 में, समझते हैं क्या हुआ है, ठीक है। H4 में तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है गाइज, ठीक है। H4 में देख सकते हो। ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये H4 का लिक्विडिटी एरिया है, राइट। ये लिक्विडिटी एरिया है गाइस, ठीक है, H4 का। यहाँ पे आप देख तो क्या हो सकता है, ठीक है, ये लिक्विडिटी एरिया H4 का, ओके। और बाकी आपका ये एरिया भी मैं आपको आई थिंक लास्ट ये पे बताया भी था कि ये एरिया जो है गाइस बाइंग एरिया ज़बरदस्त मुझे लगा था, बट प्राइस एक्चुअली यहाँ तक आया ही नहीं था, ये वाला एरिया, ठीक है, कि आप यहाँ से भी बाई कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि बाई के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एरिया होना चाहिए गाइस, तभी आप बाई कीजिए, अदरवाइज आप बाई मत कीजिए। इसके जस्ट ऊपर में लिक्विडिटी एरिया भी है, ठीक है। आज आज के टाइम, आज मैं वैसे भी सेल में ही देख रहा हूँ गोल्ड को, राइट। आज क्योंकि आज मंडे है, मार्केट आज कुछ रिट्रेसमेंट करेगा, जो फ्राइडे में मूवमेंट दिया उसका, उसके बाद नेक्स्ट 4 डेज प्राइस एक नया डायरेक्शंस क्लियर कर सकता है। यही बेसिकली मुझे दिख रहा है, राइट, कि इधर आता है तो यहाँ से आप कुछ कर सकते हो, राइट, ये इस टाइप से।
तो मुझे तो फ़िलहाल अभी यही दिख रहा है गाइस कि, और इससे पहले मैं हायर टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, राइट, इंट्राडे का। अब मैं छोटा टाइम फ्रेम में अगर देखता हूँ तो H1 में अगर देखूँगा तो H1 का भी एरिया ठीक ठाक एरिया है, ठीक है। एक मैं एक्चुअली बाय का सेल का कॉल मैंने एक ये किया हूँ गाइस, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, राइट। सो अच्छा एरिया था और मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेशन भी मार करता हूँ गाइस, ठीक है। सो आप लोग को पता है कि जो सेशन होता है एशियन सेशन वो 23 से होता है गाइस, ठीक है। यहाँ से आपका होगा 23 to 5, राइट, ये वाला ये कंप्लीट एशियन सेशन है गाइस। लंदन सेशन आपका 7 to 8 होता है, राइट। ये आपका यहाँ लंदन सेशन है और ये 8 हो गया आपका, 8 और 12 और 1, राइट, 12 और 1। सो ये आपका न्यूयॉर्क किल जोन होता है गाइस, राइट। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है। सो मैंने कॉल लिया हुआ है गाइस, ठीक है, और उसका टारगेट एकदम हिट हो चुका है, मार्केट एशियन सेशन को टैप कर चुका है, राइट। सो एक आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, बट ये मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। वेट, H4 में क्या है देख रहा है, H4 में तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है, एक सेकेंड। सो ये वाला एरिया मुझे लग रहा है थोड़ा सा, राइट, प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे टैप कर चुका है आई थिंक। इसके ऊपर लिक्विडिटी भी था, एशियन सेशन भी था। सो यहाँ से हम बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। अगर मैं M45 पे देखता हूँ कुछ नहीं, राइट 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 राइट, ये एरिया परफेक्ट लग रहा है मेरे को यहाँ से। तो एक सेकेंड, M30 में क्या दिख रहा है यहाँ पे गाइस, पता है जोन्स आपके बहुत सारे जोन्स आ जाते हैं, इसीलिए कंफ्यूज हो जाता है, राइट। तो ऑलवेज चूज एक्सट्रीम एरिया, राइट। सो अगर मैं H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो H1 के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम यहीं पे। अब इसको अलाइन करने का मैं कोशिश करता हूँ, राइट। M45 M30 के साथ अगर मैं करता हूँ तो M30 के साथ परफेक्ट आ रहा है। सो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है, बाई का। और इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ आने के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है गाइस कि विदाउट कंफर्मेशन आपको एंट्री नहीं करना है, ठीक है। विदाउट कंफर्मेशन आपको एंट्री, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ आने के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है गाइस कि विदाउट कंफर्मेशन आपको एंट्री नहीं करना है, ठीक है। विदाउट कंफर्मेशन आपको एंट्री नहीं करना है। आपको एटलीस्ट 2 या 3 कैंडल्स, आप जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं सेटअप, उस टाइम फ्रेम में एटलीस्ट एक तो कैंडल आप देखें, एक या 2 कैंडल, ठीक है। सो ये मेरा बाय का सेटअप है गाइस, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग बाय फ्रॉम हेयर, ठीक है, M30 पे। अब इसका रीज़न मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और बेसिकली ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। इसका रीज़न क्या है कि मार्केट आप देख सकते हो गाइस, क्या किया है मार्केट ने यहाँ पे, इस तरह से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, राइट। उसके बाद इंड्यूसमेंट लिया और ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। सो यहाँ से होपफुली मार्केट ऊपर जाना चाहिए, राइट। सो मैं यहीं से एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर ये फेल होता है, अगर ये सपोज फेल होता है गाइस, तो फिर आप लोग को H4 का जो एरिया मैंने बताया, ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ का, ठीक है, तो यहाँ से मैं फिर प्लान करूँगा अगर वो फेल करता है तो, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, ठीक है। ये वाला गाइस बेसिकली ये वाला जो एरिया मैं बताया ये इंट्राडे का एरिया है, राइट। वो मंडे टू फ्राइडे का लेवल है, बट अभी के लिए मैं यही लेवल को प्रीफर करूँगा, ठीक है, ज़्यादा। ये वाला लेवल जो M30 पे मैंने किया सो लेट्स सी गाइस ये लेवल कैसा चलता है या नहीं। सो ये आपका NY सेशन में मैं देखता हूँ इसको,
ठीक है। स्टॉप लॉस है गाइज आपका 30 पिप्स। अगर इसके पास मैं कुछ रिलेशंस देखता हूँ, वेट अ मिनट गाइज। अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंसेस देखता हूँ तो देखता हूँ गाइज कोई ट्रेंड लाइन यहाँ से बन तो नहीं रहा है। क्योंकि ट्रेंड लाइन जो होता है बेसिकली आपका एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे देता है। एक सेकेंड। ये ट्रेंड लाइन उतना अच्छा नहीं, बट ये वाला सोच रहा था। वेट अ मिनट गाइस, वेट अ मिनट। आप कहीं से भी अलाइनमेंट कर सकते हो गाइस, राइट। एटलीस्ट पॉइंट मिलना चाहिए आपका, तो ये भी आप ट्रेंड लाइन ले सकते हो। अगर इसको मैं एक बार कैंडल स्टिक चार्ट करता हूँ तो ये भी सही है, बट मुझे उतना अच्छा ट्रेंड लाइन लग नहीं रहा है। सो ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंसेस यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है गाइस, ठीक है। स्टॉप लॉस गाइस 30 पिप्स से ज़्यादा नहीं, और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ गाइस, ठीक है। मैं बस अपना एनालिसिस में आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, और मैं किसी को कॉल के लिए प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस आपको देखना है कि यहाँ पे आने के बाद प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है, राइट। सो उसके बाद ही आप यहाँ पे कॉल बनाए, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से एशियन सेशन का लिक्विडिटी ले चुका है, देख सकते हो आप, ठीक है। इम्पल्सिवली ले चुका है यहाँ से, तो मार्केट और कैंडल देख सकते हैं M30 का किस तरह से क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ से मैं मार्केट को एक्सपेक्ट करूँगा थोड़ा ऊपर आए, फिर इधर गिरे इस टाइप से, और फिर यहाँ से पंप करें, राइट। सो ये आज का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है गाइस, ठीक है, किस तरह से हो। सो लेट्स सी गाइस व्हाट हैपेंड, ठीक है। सो बेसिकली यही एनालिसिस है गाइस, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं आपका एक कॉल मैंने लिया था गाइस, ठीक है, वो आपका लंदन सेशन में, ठीक है। वो कॉल किया था, वो अच्छा खासा हिट हो गया, ठीक है। एशियन सेशन का लो तक टारगेट था M30 में, एक सेकेंड, हाँ राइट, M30 में मैंने लिया था, ठीक है। देख सकते हो आप, ये एशियन सेशन का लिक्विडिटी एशियन सेशन, ठीक है। और ये बेसिकली लंदन सेशन में था, ये आपको बताया है ऑलरेडी कि 12 और 1 सॉरी 7 और 8 7 और 8 ये लंदन किल जोन होता है गाइस, ठीक है। तो प्राइस क्या हुआ, M30 का लेफ्ट शोल्डर पे टैप किया। ये हालांकि बहुत रिस्की था, इसका रीज़न ये है कि
क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो बेयरिश में थोड़ा रिस्की हो जाता है, बट ये एग्जैक्ट टारगेट हिट हुआ है गाइस, ठीक है। और ये टारगेट अच्छा खासा हिट हुआ है 273 पिप्स का, ठीक है। सो 30 पिप का स्टॉप लॉस, उससे ज़्यादा मैं लेता भी नहीं हूँ, ठीक है। अब सो देखते हैं नेक्स्ट आपका एनवाई सेशन का आप लोग को लेवल बता चुका हूँ मैं, ठीक है, क्या होता है। सो यही है गाइस, ठीक है। सो ये वाला लेवल मैंने एनवाई सेशन के लिए दिया है, ठीक है। माइट भी फेल भी हो सकता है क्योंकि ये पूरा लिक्विडिटी एरिया है, राइट। सो यहाँ पे एटलीस्ट आपको 2 कैंडल का वेट करना है M30 का, ठीक है, या M15 का 2 कैंडल का। अगर कोई कंफर्मेशन देता है देन वी कैन प्लान फॉर बाय, राइट। अदरवाइज सबसे बेस्ट होता है कि आप वेट करें, राइट। एटलीस्ट नीचे का एरिया आने का वेट करें, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। सो ये आज का लेवल है गाइस, ठीक है। अगर एनवाई सेशन में कुछ होता है तो मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर दूंगा, राइट। और मार्केट हमेशा ध्यान रखना कि फंडामेंटल पहले न्यूज़ चेक करें। आज तो मंडे, आज कोई न्यूज़ नहीं होगा, लेकिन गोल्ड में क्या होता है, बिना न्यूज़ का भी मार्केट बहुत सारा मूव करता है, राइट। सो ये है बेसिकली हमारा प्लान गाइस, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।